बात हो जाए, बहस हो जाए। एक चीज का रिक्वेस्ट है कि फैमिली मैटर समाज में ये है पवन सिंह। आखिर में क्यों खेसारी लाल यादव को माफ कर दिए? स्टेज पे अवार्ड शो के दरमियान गले मिल रहे हैं, भारत मिलाप कर रहे हैं। आखिर में इसके पीछे वजह क्या है? वजह जानना चाहते हैं आप लोग? अगर वजह जान जाइएगा तो आपके पैर से जमीन खिसक जाएगा। अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आज क्लियर बताने वाला हूं कि क्यों पवन सिंह खेसारी लाल यादव को माफ किए और खेसारी लाल क्यों पवन सिंह के साथ भारत मिलाप कर लिए। मैं आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूं कि इससे पहले पवन सिंह अपने इवेंट लॉन्चिंग इवेंट में सौम्या पोखरेल को कमिटमेंट करते हैं भरी सभा में, एक गाना मैं तुम्हारे साथ जरूर करूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूंगा। और उसके दूसरे ही दिन विवाद खड़ा हो जाता है और पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगते हैं पवन सिंह को और बोलते हैं आखिर में क्यों पवन सिंह को ये बोलती थी वो लड़की कि पवन सिंह कौन है पवन सिंह, और पवन सिंह के विरोधी को कैसे पवन सिंह अपने साथ अपने गाने में वो काम देंगे। जैसा ही ये बात पवन सिंह तक पहुंचती है, पवन सिंह एक डिसीजन लेते हैं, काम नहीं करूंगा। बाय द हेल्प ऑफ पवन सिंह के मैनेजर की तरफ से एक पोस्ट आता है कि आप जैसा बोलिएगा, जैसा चाहिएगा वही होगा। और पवन सिंह आज तक सौम्या पोखरेल के साथ गाना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो गाना रिकॉर्ड भी कर लिया गया था लेकिन पब्लिश नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनके भगवान है। पवन सिंह चिल्ला चिल्ला करके स्टेज शो पे लाइव में हर जगह पे वो बोलते हैं अगर पवन सिंह को पावर स्टार बनाया है तो वो हमारी जनता है और अपने जनता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जब ये अवार्ड शो होता है, पवन सिंह पहुंचते हैं, खेसारी लाल यादव पहुंचते हैं और भोजपुरी के तमाम दिग्गज वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यह बात वायरल होता है पहले से ही कि शायद खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक साथ हो जाएंगे। इसमें किसकी बेनिफिट है? आखिर में इसके पीछे वजह क्या है कि एक साथ हो जाएंगे? वो जरा सा जान लीजिए। मैं बता दूं आप लोगों को कि खेसारी लाल यादव वो खेसारी लाल यादव हैं कि उनको ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है। पता है आप लोगों को, जैसे ही उनके गाने पे व्यूज कम आने लगता है तो वो लाइव के माध्यम से बम छोड़ देते हैं और वो पवन सिंह को टारगेट करते हैं ताकि पवन सिंह उस टारगेट को इंडिकेट कराए और उसके वजह से जितने भी पब्लिक है वो इंगेज हो जाए और उनके गाने तक पहुंचे। और खेसारी लाल यादव को उस बहस से, उस विवाद से फायदा होता था और वो गाना हिट कर जाता था और व्यूज बहुत जबरदस्त ले लेते थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह को हमेशा टारगेट किए, हर वक्त उनके फैमिली मैटर तक घुसे, यहां तक के बोल दिए कि आप एक नपुंसक हो। भाई मेरे जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बोले हैं खेसारी लाल यादव कि आपके यहां कभी भी सोहर नहीं बजेगा। दावा ठोक के कहता नहीं कि मोरियो जो है तो घर में सोहर ना हो। मतलब कि हमारे यहाँ बच्चे हैं, परिवार है, खुशी खेलता जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप क्या है? एकदम से कुछ भी नहीं। खेसारी लाल यादव हमेशा पवन सिंह को टारगेट करते थे, अनाप शनाप बका करते थे, कंटिन्यू बका करते थे और उसमें काउंटर अटैक करते थे पवन सिंह। लेकिन कहने का मतलब यह है जब आप सौम्या पोखरेल को माफ नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ एक वर्ड बोली थी वो कि भाई कौन है पवन सिंह, उतना ही में पवन सिंह आज तक सौम्या पोखरेल के साथ एक एल्बम नहीं कर पाए, कमिटमेंट किए वो वापस ले लिए, ये सोच करके कि पब्लिक हमारी नाराज हो जाएगी। लेकिन ये जो भारत मिलाप आप लोग किए हैं तो इससे आपकी पब्लिक नाराज नहीं होगी, इससे आपके पब्लिक नाखुश नहीं होगी। क्या आपको सर पे बैठा के रखेगा आपके पब्लिक? नहीं। जितने भी तमाम क्रिएटर्स हैं, चाहे खेसारी लाल यादव के क्रिएटर्स हो चाहे पवन सिंह के क्रिएटर्स हो, वो तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि आखिर में ये कहां से भारत मिलाप हो गया भाई? आखिर में इसके पीछे वजह क्या है? वजह जानते हैं आप लोग? वजह यह है कि ये जो भारत मिलाप, ये जो दोनों को एक करने में जिसका हाथ है वो है आपके रवि किशन। रवि किशन क्या है? एक भोजपुरी एक्टर है, बॉलीवुड के एक्टर थे, अब वो नहीं है। वो क्या है? एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है। और जाहिर सी बात है पवन सिंह भी अब इंटरेस्टेड होने लगे हैं। पवन सिंह भी
अब उनका जो नेता के ऊपर झुकाव है वो होने लगा है। जब भी आप उनका पोस्ट देखिएगा उसी तरीके का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, खेसारी लाल यादव मतलब वो तो दिमाग लगा करके अपना काम करते थे सिर्फ अपने गाने पे भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन पवन सिंह जिस तरीके से दिमाग लगाए हैं बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाएंगे इसके सामने। और सच्चाई बता रहा हूं, खेसारी लाल यादव का एकदम से सहारा मिलेगा पवन सिंह को, और शायद वो जिस मुकाम पे जा रहे हैं पवन सिंह, जो सोच करके आगे निकल रहे हैं पवन सिंह कि हमको एक नेता बनना है, ये खेसारी लाल यादव के साथ जो पैचअप हुआ है, सच बता रहा हूं 10% और चांस बढ़ गया है कि वो नेता बन जाएंगे और फर्स्ट राउंड में ही बन जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत मिलाप हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि पवन सिंह पावर स्टार है। पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो तो उनको वोट देंगे ही देंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ जिस तरीके से पैचअप हुआ है, कुछ परसेंटेज खेसारी लाल यादव के, कुछ परसेंटेज पवन सिंह के सपोर्ट में आएंगे और उनको भी वोट देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, तो सिंपल सी बात है वो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि मेरा सबका साथ और सबका विकास करने का वादा है। और जाहिर सी बात है, हम पवन सिंह है तो इसका मतलब यह नहीं यादव समाज को हम छोड़ देंगे या मुस्लिम समाज को छोड़ देंगे या फिर किसी अदर कास्ट को छोड़ देंगे, नहीं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर भारत मिलाप का पवन सिंह का तरफ से हाथ बढ़ाई गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के वजह से बढ़ाई गई है। अदरवाइज पवन सिंह जिस तरीके से सौम्या पोखरे को लात मार दी है और आज तक उनके साथ एक भी गाना नहीं कर पाए। खेसारी लाल यादव पवन सिंह को इतना जबरदस्त तरीके से रिलाई करते थे, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और स्टेज के माध्यम से। सच में बता रहा हूं, सौम्या पोखरे तो सिर्फ एक वर्ड यूज की थी, आज तक उसके साथ काम नहीं किए, लेकिन खेसारी लाल यादव इतना बड़का बड़का वर्ड यूज किए थे, उसके बावजूद भी अगर पवन सिंह उनके साथ झुक गए हैं तो जाहिर सी बात है उनकी मानसिकता सिर्फ एक ही है, और वो है उनके जितने भी समर्थक, उनके जितने भी पब्लिक है, वो पवन सिंह को भी प्यार दे और भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ साथ वो एक नेता बने और चुनाव लड़े और उनका साथ दे खेसारी लाल यादव के जितने भी पब्लिक है। बात है क्लियर। यहां पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आखिर मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या वजह है कि ये दोनों अवार्ड शो में ये लोग दोनों आपस में मिल गए। भाई मेरे जाहिर सी बात है, जब दो नेता मिलेंगे, माफ करिएगा, जब तीन नेता मिलेंगे एक साथ और एक मिलेगा सिंगर, तो जाहिर सी बात है उस सिंगर का कोई दिमाग काम नहीं करेगा, तीनों नेता का ही काम करेगा। जो होता है आज के डेट में सिर्फ नेता के वजह से होता है, और ये जो भारत मिलाप हुई है ये तीनों नेता के साथ हुई है। जाहिर सी बात है, एक मनोज तिवारी हो गए और एक हो गए रवि किशन, और साथ में अभी बनने जा रहे हैं पवन सिंह। पवन सिंह अब नेता बनने वाले हैं और इसी वजह से खेसारी लाल यादव को माफ कर दिए हैं। बात है क्लियर। अगर हमारी बात में जरा सा भी रत्ती भर भी अगर आप लोगों को सच्चाई लगता होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारी बात में अगर जरा सा भी गलती लगती होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं अपनी बातों को वापस ले लूंगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी से बेहतरीन तथ्य वाली वीडियो लेकर के आता हूं। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। जय हिंद।